बाहर जब लोग आ रहे थे ना, यहाँ पे ना पपायरस पेपर बहुत फेमस है। कुछ लोग क्या जब नीचे उतरते हैं ना उल्टा भी उतरते हैं, मतलब माइट भी कंफर्टेबल हो। देखने क्या जो प्रेक्षा क्या हो गया, अब क्या हो गया रुक नहीं। सो अभी हम आ गए द ग्रेट स्फिंक्स पे। बहुत ही नैरो है, गुफा की तरफ फील हो रहा है, मतलब इस पास से उधर से आ भी रहे। तो यहाँ पे पूरा मैप बना है हॉप ऑन और हॉप ऑफ टू। सो आज है हमारा लास्ट डे इन कायरो एंड अब हम जा रहे हैं फाइनली पिरामिड्स करने। लोग इजिप्ट आते हैं पिरामिड्स करने के लिए, बट हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं बिकॉज इजिप्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पिरामिड्स बट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स एक्सप्लोर पिरामिड्स। सो अभी हम आ गए गीज़ा पिरामिड के टिकट बॉक्स पे। ये एकदम ऐसे फ्रंट फेस पे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे गली में आके है। तो यहाँ पे ये काउंटर्स है। तो हमने लिया है 2 टिकट, एक है 700 का जो अब अंदर पूरे एरिया में घूमने के लिए भी 700 प्रीमाइसेस के अंदर जाने का मतलब, हाँ उसका 700 इजिप्शियन पाउंड है। एंड दूसरा टिकट हमने लिया है 1500 इजिप्शियन पाउंड का, जो कि मेन वाले सबसे बड़े वाले पिरामिड में अंदर जाने का। हमने सोचा कि हम वंस इन अ लाइफ टाइम आए तो क्यों नहीं, लाइक आई नो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट, मतलब अंदर जाके बहुत ऐसे गर्मी और सफोकेशन होने लग जाता है एंड ऊपर जाके सिर्फ बरियल रूम ऐसा ही कुछ है। तो बट वंस इन अ लाइफ टाइम है एंड 7 एंशिएंट 7 वंडर्स में आता है, तो व्हाई नॉट। हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये करेंगे। एंड यहाँ से उन्होंने बोला है कि बहुत दूर चल के जाना पड़ता है, तो अभी हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें कैसे जाना है, वॉक कर सकते हैं या वो सिर्फ ऐसे ही बोले। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत एजेंट्स खड़े होते हैं कि हम आपकी टिकट ला देंगे, हम आपकी टिकट ला देंगे। तो फिर वो आपको उनको थोड़ा कुछ रुपए देना पड़ेगा एंड वो आपकी टिकट लेके आ जाएंगे। यहाँ पे काउंटर पे थोड़ी लाइन लगती है बट बहुत जल्दी, हमारा तो 5 मिनट भी नहीं लगा होगा ना, उसके अंडर में हमने टिकट्स ले ली। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस भी चलता है। ऑनलाइन हम बुक करने की कोशिश कर रहे थे बट हमारा कार्ड ही नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों। बाकी आप ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट कॉन्टैक्टलेस से हमारा फटाफट हो गया, कैश की भी नीड नहीं है, कॉन्टैक्टलेस से भी हो जाएगा आपका। एंड अब चलते हैं अंदर एंड एक्सप्लोर करते हैं। आज थोड़ी गर्मी है बट लेट्स सी, होपफुली अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे पूरा मैप बना है हॉप ऑन और हॉप ऑफ टूर का। तो यहाँ पे वो बसेस चलती है जो हॉप ऑन हॉप ऑफ आपको लेके जाएगी। तो इसका जो मैप है वो है पहले विजिटर सेंटर, देन पैनोरामा, नाकरे, खाफरे, खुफू एंड स्पिनिक। तो आप इसमें भी बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे कैमल और हॉर्सेस के भी ऑप्शन है, तो आपको अगर वो सही लगता है तो वो भी ले सकते। हमको तो वॉकिंग भी सही लग रहा है, मतलब वॉक भी करके जा ही सकते हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं एंड उससे हम एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। हमारे पास आज काफ़ी टाइम भी है। सो हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है पैनोरामा स्टेशन पे। तो ये बसेस फ्री चलती हैं, वो आपका जो 700 EGP का टिकट होता है उसमें ये इंक्लूडेड होती है। एंड अंदर से एकदम क्लीन और अच्छी बसेस है। तो मतलब हम लोग प्रेफर करेंगे कि आप इसमें आए तो ज़्यादा चलना ना पड़े एंड जब आपको वापस उतरना है तब आप ऐसे उतर सकते हैं, थोड़ा फील ले सकते, या एक स्टेशन से एक स्टेशन आप चल लिए और थोड़ा इसमें बैठ लिए, तो ये चीज़ अच्छी। बट यहाँ से पूरा इनका कायरो सिटी दिख रहा है। हम लोग भी शायद ऐसी कोई होटल से देख रहे थे इसको। अब यहाँ से पैनोरामा व्यू आएगा, तो चलो देखते हैं कैसा व्यू आता है। लेट्स गो। सो पैनोरामा पॉइंट एक अच्छा व्यू पॉइंट बन जाता है एंड फ़ोटो खींचने के लिए अच्छा स्पॉट, बिकॉज इधर आपको सारे पिरामिड्स दिख जाएंगे, ये तीनों बड़े एंड उधर वो छोटे वाले भी दिख रहे हैं। तो आप इधर से अच्छी फ़ोटोज़ लेकर ऐसे वो पिरामिड को पकड़ के और आ भी गया प्रेक्षा का, ऐसा आया, आ गया यहाँ पे एकदम परफेक्ट एंगल। तो आप इधर फोटोज़ खिंचा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको हॉर्स, कैमल, ये आपको हर पॉइंट पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में नहीं ले पाए, आप यहाँ पे आके थक गए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। मैंने प्रेक्षा को बोला है कि ये स्कार्फ ऐसे ही पहनते हैं, बट प्रेक्षा कह रही है वो अब कुछ अलग स्टाइल से बनाएगी। वो ऊपर पहनते हैं ना पूरा ऐसा करके। प्रेक्षा और ये भी बोल रही है ऐसे पहन। अरे मैं दिख नहीं रहा है। रुको मैं कर रही हूँ। क्या हो गया है? प्रेक्षा तो ये भी बोली थी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखेगी। अरे यार इसमें क्या चाहिए, ट्यूटोरियल देखने क्या चाहिए। प्रेक्षा क्या हो गया, अब क्या हो गया? रुक नहीं रहे। हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। हम पिरामिड्स को छुपा रहे हो। हम पिरामिड्स देखने आए। हिस्ट्री की क्लास में सबने पिरामिड्स तो पढ़े ही होते हैं, तो आज हम आ गए एक्चुअल पिरामिड्स वाले लोकेशन में। इजिप्ट में अराउंड 118 पिरामिड्स डिस्कवर हुए हैं। उसके अलावा जो पॉपुलर वंस है, दीज आर एस्टेब्लिश इन गीज़ा, जो 3 पिरामिड्स है,
इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। ये तीनों पिरामिड्स दादा, पापा, पोते ने बनाए हैं। तो जो सबसे आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देख रहे हैं वो बनाया है दादाजी ने, खुफू जी ने। फिर जो बीच वाला है उनके बेटे ने बनाया है, खफरे। एंड जो लास्ट वाला है वो मेनकौर जी ने बनाया। मतलब तीनों एकदम सिमेट्री में बने हुए हैं। एंड यहाँ से आपको माइट भी दिख रहा होगा कि यहाँ से दिख ही रहा होगा आपको कि बीच वाला जो है ना वो सबसे है ना बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में ग्राउंड से ऊपर बनाया ना, इसलिए वो बड़ा दिख रहा है। बट आप सबसे पास जाएंगे ना, सबसे बड़ा वो कॉर्नर वाला है जो दादाजी ने बनाया है। तो ये जो पिरामिड्स है अराउंड 4500 ईयर्स ओल्ड है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज। और अभी भी एक पजल बना हुआ है कि उस टाइम ये कैसे बनाए थे, कैसे पत्थरों को ऊपर मूव किया था। तो अभी भी ये एक ह्यूमन माइंड के लिए एक मिस्ट्री सा बना हुआ है। बहुत ही नैरो पाथवे है ये, मतलब इसमें 2 जने आ रहे हैं। भाई ये पाथवे है, बहुत ही नैरो है, गुफा की तरफ फील हो रहा है। मतलब इस पाथ से उधर से आ भी रहे लोग और जा भी रहे, कितना डिफिकल्ट होता है यार। इसके लिए आपका बैग बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको एकदम बेंड होके चलना पड़ रहा है। हाँ भाई, हालत टाइट हो रही है। पानी कैरी किया तो एक अच्छी बात है। एंड आ ही गया बस, अब आ गया है। हाँ, अब यहाँ पे गर्मी फील हो रही अब है यहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा सबके स्वेट की स्मेल आ रही है, बट एकदम ऐसा लग रहा है हम ऊपर चढ़ रहे हैं। काश यहाँ पे एलिवेटर होती मज़ा आ जाता भी ना। कुछ सालों में ऐसा लग रहा है मिलिट्री की ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पे क्रॉल करके जा रहे हैं हम नीचे। तो ये इनका बरियल चेम्बर है जो इन्होंने यहाँ पे बनाया था। ये एकदम टॉप पे है, खाली है अंदर से, बट बस ऊपर आके सिर्फ ये एक रूम जैसा ही है। रिक्शा आ रही है, अभी हम नीचे उतर रहे हैं। अभी कंफर्टेबल ऑल? यस, ऑल गुड। कुछ लोग क्या जब नीचे उतरते हैं ना उल्टा भी उतरते हैं, मतलब माइट भी कंफर्टेबल हो। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं यार, मेरे तो पसीना पसीना हो रहा है। हाँ, ये रास्ता है। फाइनली हम एंड पॉइंट तक आ ही गए, अब होपिंग सो। सो फाइनली बाहर आ गए और अब हालत देख सकते हो, स्वेटिंग बहुत हो रही है। बाहर जब लोग आ रहे थे ना, उनकी हालत देख के एक इमेजिनेशन तो हो गया था। थोड़ा सा अंदर जाते हैं ना, स्टॉप वॉच लगाई थी मैंने, लगाई थी। 35 मिनट हुआ है। 35 मिनट लग गए? 35 मिनट्स अप एंड डाउन। बट हमने 5 मिनट ऊपर रहा ना। हाँ, हम लोग अच्छे से फोटो तो आधे घंटे में हो जाएगा। yes. बट मैं सोचा था 1 घंटे में होगा। एंड ये पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है अभी जाने के लिए। ओह, हाँ, हम आए थे तब तो लाइन ही नहीं थी। लोग जब आते हैं एकदम रेडी होके आते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो एकदम ये मुझे लगता है लास्ट में करना चाहिए। हाँ एक्चुअल में तो मज़ा बहुत आया, एक एक्सपीरियंस था। यस, तो यू शुड डेफिनेटली डू इट। एंड ये टाइम हमारा था, वेरिएबल हो सकता है कितना वेटिंग है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पिरामिड है 11:40 से 1 बजे तक बंद रहता है। तो उस टाइम ये मेंटेनेंस वगैरह के लिए रखते हैं। तो उस टाइम आप वेंटिलेशन वगैरह जो भी है, तो उसके लिए आप उस टाइम एंटर नहीं कर सकते, उसके बाद आप या पहले एंटर कर सकते हो। एंड अगर आप इजी लेवल बताएंगे कितना टफ है, तो आपके हिसाब से क्या था? आउट ऑफ 5 3 थर्ड लेवल। मतलब बहुत ही नैरो, 3 टफ था, 3 मीडियम था, वो मॉडरेट। हाँ, तो हाँ। मतलब कर सकते, मुझे नी इंजरी हुआ है फिर भी मैंने कर लिया आराम से। लेकिन जिसको बहुत स्पेस वाला इशू है तो आई थिंक वी वुड नॉट सजेस्ट कि वो करे, क्योंकि हाँ, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। जिसको फील होता है वो नहीं बहुत करना डिफिकल्ट हो चाहिए। सकता है ये। एंड पूरा आपका बेंड होना चाहिए, राइट, कमर मतलब। राइट, मेरे तो 2 बार ऐसे टकरा भी गया, ऐसे गुम्बद भी बन गया। मेरा भी सर। तो जब भी मैं टकराता था प्रेक्षक बोलता था बी केयरफुल। मेरा भी तो भी हो गया था 2 बार। चलो यार, अब पानी पीते हैं यार। यस। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि पिरामिड बनाते क्यों थे लोग। तो यहाँ पे इजिप्ट में आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट बहुत ही पॉपुलर था उस टाइम, कि आफ्टर लाइफ के बाद जब डेथ हो जाएगी तब भी आपको रिक्वायरमेंट सेम ही रहेगी। जब आप जीते हो, जब आप मतलब लाइफ एंजॉय करते हो, तो आपको डेली नेसेसिटीज़ में कपड़े चाहिए होते हैं, खाना पीना चाहिए होता है, गोल्ड ज्वेलरी चाहिए होता है। तो ये भी समझते थे कि आफ्टर लाइफ में उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करें, तो वो एक सेफ गार्ड में रख देते थे। तो पिरामिड बनाने का मेन पर्पस उनका वही था कि आफ्टर लाइफ में उनकी लाइफ एकदम स्मूथली चले, एकदम कोई डिफिकल्टी ना आए। सो अभी हम आ गए द ग्रेट स्फिंक्स पे। तो इसकी सिग्निफिकेंस ऐसी है कि ये पिरामिड्स के बाहर बना हुआ है ताकि ये पिरामिड्स को प्रोटेक्ट कर सके।
इसका अगर मीनिंग और देखा जाए, इसका जो हेड है इट्स ए हेड ऑफ ए किंग विच शोज विजडम एंड स्मार्टनेस, और पीछे जो बॉडी है इट्स ए बॉडी ऑफ ए लायन विच शोज स्ट्रेंथ। मतलब अगर रूलर विजडम के साथ अपनी पावर यूज़ करे तो एक पावरफुल रूलर बन जाता है। और इसकी एक और अमेजिंग बात ये है कि ये सिंगल पीस ऑफ रॉक से कार्व आउट हुआ हुआ है, विच लुक्स सो अमेजिंग। और अगर आप फोटोज़ में देखेंगे बहुत ही छोटा दिखता है, बट आप जब रियलिटी में आते हैं बहुत बड़ा दिखता है ये। तो हम 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं कि हम सनसेट पे पिरामिड्स देख पाएँ, बट हम लोग इस एरिया से बाहर ही होते हैं। एंड आज फाइनली अभी हम निकल रहे हैं तो एकदम इतना प्यारा लग रहा है ना। एंड यहाँ पे जो कैफ़े है उससे हमने कॉफ़ी ली एंड इतनी प्यारी है। ये हमने लिया है टॉफ़ी लाटे इन आलमंड मिल्क। टेडी बेयर है ना तो? ये टेडी बेयर है। और हमने एक और जो दूसरा लिया है वो लोटस चीज़ केक। ये भी अच्छा लग रहा है ना। तो अब हम इसको एंजॉय करते हैं सनसेट देखते हुए। There, not that. Okay. And you need all the white part. Okay. It's very easy. Okay. Okay, because it contains water. There's water in this. Yes, is fiber and water. Yes, like that. Okay, Okay. perfect. Yes. We have here the hammer. Okay. Remove the water. And roll it. You make it more strong and flexible. Okay. Oh, It's very flexible here. yes. Okay. And strong. Not easy problem. Okay. We put fresh water for 6 days. 6 days. Yes, if you want white paper like that. Okay. Okay. 12 day if you want dark paper like that. Okay. Put water more dark. Oh, okay. Then you print 2 pieces of carpet like that. And arrange the straps. Horizontal, vertical. No, nothing. Okay, when we come in, we put under press here for 6 days. Another 6 days. Another 6 days. Yes. And 6 day emitter, 6 day under press here. Finally, This is the output. yes, it's original one. It's more strong here and flexible. It will not get wet, you mean to say? No, it's more strong here. Oh, wow. Strong. Got Okay, it. not damaged. Okay, we can touch it. They have natural glow. यहाँ पे ना पपायरस पेपर बहुत फेमस है। आपको बहुत सारे म्यूजियम्स मिल जाएंगे पिरामिड्स के बाजू में। तो हम लोग गए थे इसमें एंड उन्होंने पूरा हमको प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि कैसे पपायरस से आप पेपर बनता है। मतलब एक वो लीव्स एक पूरी स्टेम होती है, उससे वो कट करके एक एक ऐसी स्ट्रिप्स बनाते हैं एंड देन उनको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऐड करके वो पेपर बनता है। तो इनके पास बहुत सारा कलेक्शन भी है जो आप खरीद सकते हैं। अभी उनका न्यू ईयर का डिस्काउंट भी चल रहा है, बट तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस म्यूज़ियम की सबसे अच्छी बात यह है इसकी लॉकर फैसिलिटी। मतलब अगर आप फ्लाइट्स प्लेन से यहाँ पे डायरेक्ट आना चाहते हो, आपकी होटल आपको चेक इन नहीं दे रही है, तो आप यहाँ पे लगेज रख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड देन म्यूज़ियम एक्सप्लोर करके आप वापस अपना म्यूज़ियम टाइमिंग के अंदर लगेज वापस लेके अपने होटल के अंदर वापस जा सकते हो। सो आपके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है। होता क्या है कि अगर टैक्सी वाले आपके हाथ में ट्रॉलीज देखते हैं ना, तो वो आपसे 80 से 100 EGP ऊपर मांगेंगे। जो ऐप में दिख रहा ना रेट, उससे ऊपर मांग सकते हैं। वो बोले ठीक है ना? एयरपोर्ट पे 100 और हाँ। आप सिटी में तो हम आपसे 80 ले लेते तो हैं। वो ऐसे लगेज टच भी कर लेता है ना, कभी कभी ऐसे डर लगने लगता है कि भाई एक्स्ट्रा ना मांग ले। तो आप जब भी कैब बुक कराते हो ना, और जब कैब वाला आता है उससे पहले ही पूछ लेना कि भाई ये रेट है, हम फाइनल रेट यही देंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे। एक बार बैठ के नहीं, आप बैठ जाओगे ना तो फिर बाद में वो करेगा। बाद में चालू कर देगा। आपको बैठने से पहले सब चीज़ें इंश्योर करनी है कि रेट कंफर्म करनी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगेज का पे करना एक्चुअल में। अब मेरी तो आदत सी हो गई, जब भी कैब में बैठने से पहले मैं उससे पूछ लेता हूँ। तो कभी कैब ड्राइवर ये भी बोलते हैं कि भाई क्यों पूछ रहे हो,
मैं उनको बताता हूँ कि भाई यार यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो वो समझ जाते हैं। तो बस अभी आपको एक ये बताना था। बाकी हम अभी एक प्रीमियम एरिया में ऐसा फील हो रहा है वह, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी इंटरनेशनल होटल्स है। लाइक यहाँ सामने है नील रिट्स कार्ल्टन, कितनी ब्यूटीफुल होटल दिख रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल भी है, अपन ने मैरियट भी देखी थी, बहुत सारी होटल्स देखी थी, तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। तो अभी हम एक इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं, होप वहाँ पे अच्छा खाना मिल जाए। सो लेट्स गो। सो फाइनली हमने सारी साइट्स एक्सप्लोर करके और अभी हम आ गए कायरो एयरपोर्ट। अभी टाइम हो गया 3 अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही नींद आ रही है, बट 5:40 की फ़्लाइट है, तो कोशिश करें जगह रहे। तो सिक्योरिटी क्लियर हो गया, पासपोर्ट कंट्रोल हो गया, वो भी स्मूथली था, इतना कोई टेंशन नहीं था। और अभी हम बैठे लाउंज में। लाउंज में ज़्यादातर लोग तो सो ही रहे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट और ये सब मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा आइटम्स है। सो लेट्स सी। सो ब्रेकफास्ट में जो आइटम्स है ना, इन्होंने रखे एक तो चॉकलेट केक यहाँ पे, ये डेजर्ट लग रहा है, ये ब्रेड हो गई है, फिर यहाँ पे हमस सैलड, वेजिटेबल्स, सैंडविच, और ये आगे राइस के और आइटम्स हैं। सो इस लाउंज में क्या है, ऊपर वाला जो एरिया है ना, फर्स्ट फ्लोर वाला, वो तो है एकदम वो लाउंज एक्सेस है, उसमें सोने वाली फैसिलिटी है। नीचे वाला एकदम प्रॉपर डाइनिंग फैसिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चॉकलेट कुकीज़ यहाँ पे जो आइटम्स बहुत ज़्यादा है। चॉकलेट केक हो गया, फ्रूट सैलड हो गई, फिर ये हो गया रोस्टेड वेजिटेबल सैलड, फिर ये सैंडविच हमने ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा है। फिर ऑरेंज जूस हो गया, पास्ता हो गया, एंड देन और खाने के आइटम्स हो गए। कायरो से हम बैठे और अभी हम आ गए इस्तांबुल एयरपोर्ट। साबिहा गोकेन एयरपोर्ट है ये। तो 2.25 घंटे की फ़्लाइट थी। मैंने सोचा था वेब सीरीज़ वगैरह देखूंगा, बट बैठते ऐसे नींद आई है ना, मतलब आई थिंक 2.25 घंटे तो पूरा सोया है, प्रेक्षर पूरी ऐसे सोई है, तो इतनी टायर्डनेस हो रही थी। एंड फाइनली अब थोड़ा रिफ़्रेश फील हो रहा है। एंड अभी हमने मैकडी से कॉफ़ी ली है, तो प्रेक्षा ने लिए फ्रेपे, राइट? यस। एंड मैंने लिए ये कैरेमल लाटे, बहुत ही अच्छा मतलब टेस्टी है। इसकी जो है ना, अभी मैकडी की फ्रेंड्स वाली सीरीज़ चल रही है, इस पर प्रमोशन इस टाइप का। जब किस्मत अच्छी हो ना, तो तीनों सीट में से एक सीट खाली मिल ही जाती है। यस। तो हमें साथ में पहली बार मिली है ना? हाँ, मिलने तो पहली बार ही है, पहले तो मुझे मेरे नहीं को मिला। पहले मिली है, बट साथ में अपन दोनों अच्छा। के पहली बार मिली। तो अगर सीट खाली रहेगी तो प्रेक्षा क्या करने वाली, सोने वाली है Yes, फुल? आराम से सोने वाली। इसको बिजनेस क्लास बना जब देंगे। हम फर्स्ट डे यहाँ से मतलब मोरक्को के लिए फ़्लाइट ले रहे थे, तब मेरे को फिर से खाली मिली थी। हाँ, तुम उधर बैठे right, थे और right, मैं right, इधर right. बैठी थी, तो खाली बैठी। वो बंदा तो सो गया था ना फिर। मुझे नहीं पता, मैं सो गई। मुझे ये पता है सर। तो यहाँ पे बीच में तब खाली थी, तो ये बेस्ट होता है। एंड ये फ़्लाइट भी हमारी लंबी है, 4 hours 10 minute की है।